नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 सीमांत लागत। सीमांत लागत निर्णय के उपकरण के रूप में सीमांत लागत विश्लेषण का प्रबंध के निर्णयों में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, एक उपकरण के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, ये चैप्टर है। इसका तीसरा क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है, सेल्स दी गई है 40,000 इकाइयां और विक्रय मूल्य है 4 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट है 2,40,000, फिक्स कॉस्ट है 80,000 की और टोटल कॉस्ट है 3,20,000। तो इस स्तर पर जब सेल्स की जा रही है 40,000 इकाइयों की 4 लाख रुपए की, वहां पर 80,000 रुपए प्रॉफिट कमाया जा रहा है। आगे सूचना दी गई है, आगामी वर्ष में परिवर्तनशील लागत 20% से बढ़ेगी तथा स्थायी व्यय 10% से बढ़ेंगे। लाभों का वर्तमान स्तर कायम रखना है और आपको बिक्री का ये ज्ञात करना है। यदि बिक्री में कमी 5%, 10% और 15% की जाए। क्वेश्चन में बिक्री की इकाइयां पूछी है। अगर बिक्री में कमी कर दी जाए 5%, 10% और 15% से, और साथ ही साथ अगले वर्ष में परिवर्तनशील लागत और स्थायी व्यय में भी वृद्धि होगी। तो पहले ये देखते हैं कि वर्तमान लाभ तो है 80,000 की, और अगर परिवर्तनशील लागत में वृद्धि हो तो बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत क्या होगी? वर्तमान परिवर्तनशील लागत है 2,40,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है और 40,000 इकाइयां उत्पादन की जा रही है। तो जो वर्तमान परिवर्तनशील लागत है वो है 6 रुपए प्रति इकाई, और इस परिवर्तनशील लागत में 20% से बढ़ोतरी होगी अगले वर्ष। तो बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत होगी 6 रुपए प्लस 6 का 20%, या फिर ऐसा कहें 6 रुपए में 1 रुपए 20 पैसे से बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 रुपए 20 पैसे प्रति इकाई। तो अगले वर्ष में जो परिवर्तनशील लागत है वो 7 रुपए 20 पैसे होगी प्रति इकाई। स्थायी व्यय 10% से बढ़ेंगे। स्थायी व्यय में बढ़ोतरी हो जाएगी। स्थायी व्यय होंगे 80,000 के स्थायी व्यय में, और 10% की इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो स्थायी व्यय होंगे 88,000 के स्थायी व्यय होंगे। बिक्री में कमी की जाएगी 5%, 10% और 15%। बिक्री कहीं ज्ञात करेंगे। तो पहला, विक्रय की जाने वाली इकाइयां यदि विक्रय मूल्य में 5% कमी की जाए तथा 80,000 रुपए लाभ कमाया जाए। यही बात है, लाभों का वर्तमान स्तर कायम रखना है और विक्रय मूल्य में 5% की कमी करनी है। विक्रय मूल्य में अगर 5% की कमी की जाएगी तो यहां पर 80,000 रुपए लाभ कमाना है, तो विक्रय की जाने वाली इकाइयों की गणना करनी है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रिक्वायर्ड सेल्स। तो यहां पर रिक्वायर्ड सेल्स, बिक्री की जाने वाली इकाइयों, कितनी इकाइयां बिक्री की जानी चाहिए अगर वर्तमान स्तर कायम रखना हो, 80,000 का लाभ कमाना हो। तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला यहां पे लगेगा। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट
अगर 5% की कमी हो जाए तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा? न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा, अभी जो करंट सेलिंग प्राइस है, जो प्रेजेंट सेलिंग प्राइस है, अभी जो सेलिंग प्राइस है वो है 4 लाख रुपए विक्रय मूल्य है 40,000 इकाइयों का, तो 10 रुपए, और न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10 रुपए में से 10 का 5% घटा दिया जाएगा, 10 का 5% होगा 50 पैसे, तो नया विक्रय मूल्य होगा 9 रुपए 50 पैसे अगर 5% की कमी कर दी जाए। सी पर यूनिट आएगा, सी पर यूनिट आएगा सेल्स माइनस वी। सेल्स है 9 रुपए 50 पैसे और वेरिएबल कॉस्ट है 7 रुपए 20 पैसे, तो ये आएगा, सी आएगा 2 रुपए 30 पैसे पर यूनिट। तो सी पर यूनिट है 2 रुपए 30 पैसे। फिक्स कॉस्ट है 88,000 की, क्योंकि पहले 80,000 की थी पिछले वर्ष, अब इस वर्ष जिस वर्ष की हम गणना कर रहे हैं उस वर्ष में 10% की स्थायी में वृद्धि हो जाएगी, तो फिक्स कॉस्ट 88,000 की। प्रॉफिट कमाना है 80,000 रुपए का, और सी पर यूनिट है, सी पर यूनिट है 2 रुपए 30 पैसे, तो 2 रुपए 30 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से हमको 1,67,000 रुपए कमाना है कंट्रीब्यूशन के लिए, तो 2 रुपए 30 पैसे का भाग लगा देंगे। तो अगर 2 रुपए 30 पैसे सी पर यूनिट कमाना है, टोटल हमको जो सी कमाना है वो है 1,68,000 रुपए का 2 रुपए 30 पैसे के हिसाब से, तो कितनी इकाइयां बेचनी पड़ेगी? डिवाइड कर देंगे, 1,68,000 में 1,68,000 में हम 2 रुपए 30 पैसे का भाग लगा देंगे, तो ये आती है लगभग 73,043 इकाई। तो अगर विक्रय मूल्य में 5% कमी कर दी जाए तो, और 80,000 रुपए लाभ कमाना हो, तो विक्रय इकाइयां होगी 73,043। अब देखते हैं कि अगर विक्रय मूल्य में 10% कमी कर दी जाए तो इसी प्रकार ब्याज कर लिया जाएगा। यहां पर देखते हैं विक्रय मूल्य में 10% अगर कमी कर दी जाए तो यहां 10% की कमी हो जाएगी विक्रय मूल्य में। विक्रय मूल्य में जब 10% कमी होगी तो 10 रुपए का 10% हुआ 1 रुपया, तो नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 9 रुपए, और 9 रुपए में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दी जाएगी 7 रुपए 20 पैसा, तो सी पर यूनिट आएगा यहाँ पर 1 रुपया 80 पैसा पर यूनिट। तो सी पर यूनिट जब 10 रुपए, जब विक्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी जाएगी तो सी पर यूनिट आएगा 1 रुपया 80 पैसा। अब 1,68,000 रुपए हमको एक कंट्रीब्यूशन में कमाना है 1 रुपया 80 पैसा प्रति इकाई के हिसाब से, तो कितनी इकाइयां बेचनी पड़ेगी? तो 1,68,000 में 1 रुपया 80 पैसा का भाग लगा देंगे, तो ये आता है 93,333 इकाई। तो अगर विक्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए और 80,000 रुपये लाभ कमाना हो तो 93,333 इकाइयां बेचनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, इसी प्रकार अगर विक्रय मूल्य में 15% की कमी कर दी जाए, अगर विक्रय मूल्य में 15% की कमी कर दी जाए तो 10 रुपए का 15% होता है 1.5 रुपया, तो 1.5 रुपया कमी हो जाएगी विक्रय मूल्य में, तो विक्रय मूल्य रह जाएगा 8.5 रुपये, 8 रुपये 50 पैसे, और 8 रुपये 50 पैसे में से 7 रुपये 20 पैसा वेरिएबल कॉस्ट अगर घटा दी जाए, 8 रुपये 50 पैसे में से 7 रुपये 20 पैसा वेरिएबल कॉस्ट घटा दी जाए, तो कॉन्ट्रीब्यूशन बचता है 1 रुपया 30 पैसा पर यूनिट। अब 1,68,000 की फिक्स कॉस्ट और साथ में 80,000 के लाभ हमको सी के रूप में कमाने हैं, और सी पर यूनिट होगा 1 रुपया 30 पैसा। तो अगर 1 रुपया 30 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से हमको कमाना हो 1,68,000 रुपये, तो कितनी इकाइयां बेचनी पड़ेगी? तो 1,68,000 में 1 रुपया 30 पैसे का भाग लगा दिया जाएगा, और ये आएगा 1,29,231 आसपास, 1,29,230.76 आ रहा है, तो 1,29,231 इकाइयां बेचनी पड़ेगी। तो अगर विक्रय मूल्य में 15% की कमी कर दी जाए और 80,000 रुपये लाभ कमाना हो तो 1,29,231 इकाइयां बेची जानी चाहिए, तब जाकर 80,000 रुपये प्रॉफिट कमाया जा सकता है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया गया है, परिवर्तनशील लागत है 10 रुपए प्रति इकाई।
स्थायी लागत है 6,000 रुपए, वर्तमान विक्रय है 1,000 इकाइयां 20 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से, यानी कि जो परिवर्तनशील लागत है इकाइयों की 1,000 इकाई की वो है 10 रुपए प्रति इकाई, स्थायी व्यय जो है 6,000 रुपए के, और विक्रय किया जाता है 20 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से, 1,000 इकाइयां बेची जाती है। यदि मूल्यों में 12 रुपए 50 पैसे प्रति इकाई तक कमी की जाए तो 5,000 वस्तुएं बेची जा सकती है। अभी जो है वर्तमान में 20 रुपए के हिसाब से 1,000 इकाइयां ही बेची जा रही है, लेकिन अगर मूल्यों में कमी कर दी जाए, 20 रुपए की जगह अगर विक्रय मूल्य 12 रुपए 50 पैसे कर दिया जाए तो 5,000 इकाइयां बेची जा सकती है। फर्म को निर्णय लेना है कि 1,000 इकाइयां 20 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से बेची जाए या फिर 5,000 इकाइयां 12 रुपए 50 पैसे प्रति इकाई की दर से बेची जाए। देखने में ऐसा लग रहा है कि 20 रुपए प्रति इकाई पर भी इकाइयां बिक्री की जा रही है, लेकिन जो भविष्य में 12.5 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से ज्यादा इकाइयां बेची जा सकती है, लेकिन 12 रुपए 50 पैसे बहुत कम है, यहाँ पर 7.5 रुपए का अंतर आ चुका है। तो अब फर्म को निर्णय लेना है कि क्या किया जाए, 20 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से 1,000 इकाइयां बेची जाए या फिर 12 रुपए 50 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से 5,000 इकाइयां बेची जाए। तो देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रेजेंट सेल्स हो रही है 1,000 इकाई, एक्सपेक्टेड सेल्स है 5,000 इकाई। सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहां पर है 20 रुपए और 5,000 इकाइयों के लिए 12 रुपए 50 पैसे। सेल्स 20,000 रुपए की बिक्री होगी, 1,000 इकाइयों को 20 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से बेचा जाए तो, और 5,000 इकाइयों को 12 रुपए 50 पैसे के हिसाब से बेचा जाए तो सेल होगी 62,500 रुपये। सेल को एक रूप में दिखा देते हैं। अब है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए प्रति इकाई। वेरिएबल कॉस्ट आएगी 10,000 रुपए की, और यहां वेरिएबल कॉस्ट आएगी 50,000 रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 10 पर यूनिट, 10 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अगर 10,000 इकाई बेची जाए तो 6,000 रुपए आएगी, और अगर 5,000 इकाई बेची जाए तो भी 6,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट आएगी, क्योंकि उत्पादन का कोई भी स्तर हो, चाहे उत्पादन कम हो ज्यादा हो, फिक्स कॉस्ट जो है समान रहती है। टोटल कॉस्ट इसको 20 से रिप्रेजेंट कर देंगे। टोटल कॉस्ट होगी 1,000 इकाइयां बेचने पर 16,000 और 5,000 इकाइयां बेचने पर 56,000। प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। 1,000 इकाइयां बेची जा रही थी 20 रुपए के हिसाब से, और अगर 5,000 इकाइयां बेचनी हो तो 12.5 रुपए। विक्रय मूल्य में काफी अंतर आ गया। तो देखते हैं कि प्रॉफिट पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर 1,000 इकाई बेची जाए तो 20,000 रुपए की सेल होगी और टोटल कॉस्ट होगी 16,000 रुपए की, तो प्रॉफिट होगा 4,000। 5,000 इकाइयां 12.5 रुपए के हिसाब से बेची जाए तो सेल होगी 62,500 की, और टोटल कॉस्ट होगी 56,000 की, तो प्रॉफिट होगा 6,500 रुपए। 62,500 माइनस 56,000, तो प्रॉफिट होगा 6,500 रुपए।
तो निर्णय दिया जाना है कि क्या किया जाना चाहिए। तो 1000 इकाइयां बेचते हैं तो 4000 रुपये का प्रॉफिट कमाया जा रहा है, 5000 इकाइयां बेचते हैं तो 6500 रुपये का प्रॉफिट कमाया जा रहा है। तो हमको निर्णय ये लेना है कि 5000 इकाइयां क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है इसलिए 5000 इकाइयां 12 रुपये 50 पैसे प्रति इकाई की दर से बेची जानी चाहिए, क्योंकि 5000 इकाइयां बेचने पर लाभ जो है बढ़ रहे हैं, अधिक लाभ कमाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।